पॉज हो गई है। यस रुक जाओ, रुक जाओ। अब सही है। यस सर, ठीक है आपकी वीडियो। तो ये बेटा हेंडरसन इक्वेशन कहलाती है। अगर एसिडिक बफर का कोई सवाल आ जाए तो इससे सॉल्व करेंगे। बेसिक बफर का आ जाए तो सिमेट्री लगा दो इसमें, इससे सॉल्व करो। ठीक है, आप चाहो तो बताइए माइनस लॉग के को पी के कह सकते हो। और माइनस लॉग के बी को पी के भी कह सकते हो आप। इसको ऐसे भी कह सकते हो, कहने का मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हो गया क्लियर। तो ये फार्मूले दोनों के करें स्टार्ट। चलिए अब आपको मैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल बताता हूं। ये पहले किसी बच्चे को जरा वो बना दूं घोस्ट। चलिए तो सारे न्यूमेरिकल पर के इससे या इससे सॉल्व होने वाले। ठीक है, चलिए अब इसे हटा रहा हूं मैं और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। बफर क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैंने कल बता दी थी। बफर सॉल्यूशन वो होते हैं बेटा जिनमें एसिड या बेस मिला दो तो उनकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है। पानी मिला दो तो डाइल्यूशन बढ़ा दो तो चेंज नहीं होती है। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय के लिए रख लो तो चेंज रख दियो। इसी बात पे शीट हेडिंग डालो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन के ऊपर सवाल कैसे किए जाते हैं ये पहला आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर formed by mixing 0.15 mole of ammonium hydroxide and 0.25 mole of NH4Cl in a 1000 ml solution और केवी दिया हुआ। अब जैसे ही उसने बफर बोला आपकी आंखों के सामने फार्मूला आ गया। बोलो फार्मूला क्या है। अब बताओ इसमें ये कौन है बोलो, वीक बेस और ये इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बताओ ये कौन सा बफर है, एसिडिक बेसिक। जो वीक हो उसी का बफर बनता है। वीक बेस है बेसिक बफर, वीक एसिड होता एसिडिक। फार्मूला बोलो POH equal to minus log Kb plus log salt upon base। बस खत्म। अब बताओ ये कौन है, सॉल्ट है, इसकी जगह पे ये बेस कितना है बेटे NH4OH 0.15। Kb की वैल्यू गिवन है यहाँ रख माइनस लॉग। तो बताओ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा। अब निकालना क्या है 14 में से
ये आंसर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? चलो, तो बफर के सवाल टफ नहीं है, फार्मूला डायरेक्ट याद है, लगाइए और निस्वार्थ लाभ उठाइए बेटे। हटा दें। दूसरा सवाल लिख, ये आपसे यूं कह रहा है, कौन है? क्या कह रहा है? सर ये कोई नया बच्चा घुसाया है। अच्छा, क्या नाम है? यश डेनियल्स। सर विवेक डेनियल होगा। सर कोई भी घुस जाता है। नहीं तो ये तो समझे नहीं, ये तो इसको सोचना है ना, इसको मैंने जो बनाया है, गौरी होस्ट बनाया है तेरे को। गया शायद। गया तो बधाइयां। चलिए, ये कह रहा है वीक एसिड है जिसका ये दे रखा है, कह रहा है व्हाट वुड बी द molar ratio of this acid and its salt with a strong base, so that pH of the buffer solution is high. ये है, करिए कोशिश, कर लोगे? कह रहा है एक वीक एसिड है जिसका Ka गिवन, तो व्हाट वुड बी द मोलर रेशियो ऑफ द एसिड एंड इट्स सॉल्ट। आपको एसिड और सॉल्ट का रेशियो निकालना है, तो बताओ, एक लाइन का सवाल है, करो करो। बताइए। अब बफर जैसे ही बोला उसने तो आप समझ गए बात, भाई वीक एसिड और उसका सॉल्ट बनाया है, तो बफर बन गया। बोलना जरा फार्मूला, वीक कौन एसिड, तो बताओ एसिड एक बफर हो गया, शाबाश, सॉल्ट अपॉन एसिड। अब आप बताइए, आपको एसिड अपॉन सॉल्ट का रेशियो निकालना है, आप सॉल्ट अपॉन एसिड निकाल लो बस। तो बोल पीएच कितनी है? 5। के की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -6। बताइए, -6 आ गया, प्लस हो गया। अब इधर ले जा, ये आ गया। तू जानता है कि इस लॉग को उधर ले जाने को क्या कहती है? एंटी लॉग। और किसी का भी एंटी लॉग देखना हो क्या करती है? 10 की पावर के ऊपर से। ये आ गया सॉल्ट, मतलब 1/10। पर तुझे क्या निकालना है? उल्टा कर, ये आंसर है। बताइए क्लियर हो रहा है? देखो, जो एंटी लॉग नहीं जानता बस इतना समझ लीजिए, log x = -1 लिखा, किसी ने कहा x निकालो, तो log को उधर ले जाओगे, उसे एंटी लॉग कहते हैं। और किसी का भी एंटी लॉग देखना हो उसे 10 की पावर के ऊपर चढ़ेगा।
तो जैसे ये लॉग, इसे x मान लो दिमाग में, log x इक्वल टू दिस, तो मुझे तो ये निकालना है, लॉग उधर ले जाऊंगा, उसे क्या कहते हैं एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग क्या होगा, बस खत्म, लिख लो। बताओ क्लियर हो रहा है? हटा दो। तूने प्रथम पेपर नहीं दिया था बेटे? कारण किस चीज का? ब्रेक डांस? अच्छा कोई बात, कोई। देखो अगला सवाल ये है, सुन लो, वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, नंबर लिखते रहे ना, कह रहा है H2CO3 और HCO3, CH3COH NH4OH, कह रहा है इन तीनों में से बता बफर कौन और क्यों है। सोचिए, बता ये वीक एसिड है और इसमें NaOH मिला दो तो इसका सॉल्ट बन गया स्ट्रॉन्ग के साथ, यही तो बफर होता है। सवाल है ये क्यों नहीं, बता ये वीक बेस है तो इसका सॉल्ट किसके संग बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड, इसका सॉल्ट है नहीं है, इसमें कोई Na तो लगाया नहीं, तो यही वीक एसिड है, इसका सॉल्ट बनाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यो बताओ, लिख लीजिए। आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अब आपको करनी है, तो मैंने कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन ऑफ टोटल मोलरिटी, देर में आ रहा जैम लगा होगा हाँ ब्रेड में, और कह रहा है कि गिवन है भाई। अब आप इसको करके दिखाइए, बस इसमें एक बात ध्यान रख लेना बेटा, कंपोजिशन ऑफ एसिड मतलब समझते हैं आप, बताओ लास्ट में क्या लिखते हो, सॉल्ट अपॉन एसिड, तो आपको अलग अलग बताना है, कंपोजिशन मतलब सॉल्ट कितना है और एसिड। दो लाइन का सवाल है, अगर आपसे नहीं हो पाए तो जीवन कैसे नष्ट करना, नया जन्म प्रथम नहीं हो रहा है। गौरांग आया है क्या आज? भाई ने पहचान लिया। मेरे भाई की बात है, 1000 ओरिजिनल ना साइकिल तो 1% क्या है नहीं यार, कहां से बनेगा चल 1 लाख 100 रुपए जोड़े से खा लेते अरे गौरांग
हाँ भाई बहुत। यार मुझे लग रहा है कि मन करता देखा क्या शांति। आंसर क्या है? बस पैसे होंगे भाई। सर ठीक है और एक वैसे पता है यार एक ना एस भाई जॉर्डन अबे इसमें तो मालूम है चीज जिम्मी में नहीं पता मुझे पता है भाई साहब पता है मेरे पास देख पता उसी वन में है यार अच्छा मेरे पता मेरे वो यार इंडिया नहीं तो सही शांति। अभी ठीक से नहीं ऐसा हम लोग अंदर पास एक वो बता एक्टिविटी का तेरे तो यार मैंने के पास वो जाता है उस टाइम नहीं गए पहले कुछ सारे बस में नाइट की शॉपिंग वो नहीं दिखाता सारे पांच अब ऐसे नाइट की ना क्या ओनली और हम तो और बड़े थे मान से सारे 90 तो वो लोग इनकी ओनली लगते मैं तो स्पीच बोल रहा भाई जो मेरे भाई के पास है ना वो क्या तो मेरा तो साइड एंड हो गया ये कहां से ऑनलाइन कोई 2 हफ्ते मैच करी ढूंढ हां हां जैसे कि वो करेक्ट हो सोल में से साइन नहीं हो गया 90 के फ्लो से 4 बिलियन से तो आगे अरे वो तो मिलेगा चीप पैसे नहीं मिलेंगे चीप को चीप भाई 10 जोड़ो बेटा तू बेटा मुझे 1500 यस सर कुछ नहीं करना यार, एक लाइन का सवाल है। देखो टोटल मोलरिटी दी हुई है दोनों, तो सॉल्ट प्लस एसिड दिया हुआ है, नंबर 1 इक्वेशन। भाई टोटल मोलरिटी दी हुई है दोनों, और दूसरा आप इसमें लगा दो बफर, बुलाया अगले ने बफर। एसिडिक बफर का फार्मूला बोलना क्या होगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब बता यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकाल ले, बोल बता यहां से सॉल्ट की वैल्यू क्या आ गई, इसे उधर ले यहाँ सॉल्ट की वैल्यू, कोई आपत्ति है तो बता दे। अब बता pH दिया है, यस, K दिया है, यस, इसको सॉल्व करेगा ना वैल्यू रख के, तो ये बता दूं जनरली यही वैल्यू आती है, सॉल्व करके। अब तू बता इसमें अननोन क्या है, ए निकाल ले, तो निकालना, और जैसे ही आ जाए उसे यहाँ रख दियो, उधर ले जा सॉल्ट, यही दोनों निकालना। बहुत बेहतरीन किस्म का सवाल है, इसे हल्के मत दीजिए, पीटी। चलिए अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं बफर की, देखिए
अब कल ध्यान रख लेना, मुझको आपको फार्मूले सुनानी है, मैंने कमलानगर में भी कह दी, ठोक दूंगा पकड़ के। और जो ऑनलाइन नहीं बताएगा उसे ग्रुप से हटा दूंगा, ये भी बता दूं पहले। देखो मैंने अभी आपको 4 केस पढ़ा दिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहला दिन, दूसरा दिन वीक एसिड वीक बेस दूसरा दिन, तीसरा दिन मिक्सचर की पीएच कैसे निकालते हैं, और चौथा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और पांचवा बफर सॉल्यूशन। एक एक करके कॉपी पे लिखिए, सवाल लगा, इनके फार्मूले सुनूंगा, जो नहीं बताएगा उसकी एस्टेसी कर दूंगा कल में, अभी बता दे रहा हूँ, टिप्स पे होने चाहिए। जैसे मैं पूछूं बता स्ट्रॉन्ग एसिड का फार्मूला, तुरंत गोली की तरह ये निकलना है खत्म। स्ट्रॉन्ग बेस का वो भी एनसी, लेकिन यहाँ क्या आ जाता है PO, एसिड में एचाइन होता है, बेस में हुआ है, बस 1 मिनट के बाद। तो ये टॉपिक लिख लो, इसके कल फार्मूले हम यहाँ तक पहुंचे। और संडे का मैंने पेपर बता ही दिया है आपको, किसका है, केमिकल इक्विलिब्रियम बोथ, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑफलाइन पेपर होगा, उसमें 5-5 नंबर के हमने 4 क्वेश्चन रखे हैं, आपको बता दें 5-5। ये है इक्विलिब्रियम फर्स्ट के केपी केस की बात, और 10 ऑब्जेक्टिव में 3-3 नंबर। ये है जो चल रहा है इस समय, आएंगे इसी से। और संडे को पेपर होता, फिर भूल गया। चलो आइए बेटे, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, जरा ढंग से सुनना, बड़ा बढ़िया सवाल है ये, 8वां सवाल। 0.2 मोल ऑफ HCl is added in the following two solutions. Calculate the pH, total volume of each solution is 1 liter, और आएगा। अब इसी का पहला पार्ट है सॉल्यूशन कंटेन, बहुत बेहतरीन सवाल है। 1 m एसिटिक एसिड एंड 1 m एसीटेट आयन, ये मिला दिया है इसके। दूसरा पार्ट ये है सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m एसिटिक एसिड एंड 0.1 m एसीटेट, ये 2 पार्ट है। इसको मैं करूंगा, ढंग से समझ लेना, नहीं तो समय खराब होगा। देखो ये नई वैरायटी हमने पढ़ा है कि अगर बफर सॉल्यूशन में एसिड या बेस मिला दो तो बताओ पीएच पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूमेरिकल करोगे तो माइन्यूट सा फर्क पड़ता है। वही पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एक सॉल्यूशन में ये था और ये था, ये एसिड है, ये इसका सॉल्ट है, एसिड में से एचाइन निकाल दो तो जो बचता है वो सॉल्ट बन जाता है। तो ये एसिड है, ये सॉल्ट है। कह रहा है अगर मैंने इसके अंदर HCl डाल दिया तो बता इसकी पीएच पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बता, कैलकुलेट द पीएच। तो मुझे छोटी सी चीज बता दे, यहां जो हम फार्मूला लिखते हैं pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ध्यान रखें सॉल्ट और एसिड जो है इनका सम ये कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो बता इन दोनों में अगर मैं एसिड डालूंगा एसिड की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एसिड पहले ही था।
और ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्ट को कम होना। क्यों? क्योंकि सम कांस्टेंट। मान लो ये A जो है ये बढ़कर हो गया A+2, तो सॉल्ट को S-2 होना पड़ेगा, तभी तो सॉल्ट A+ कांस्टेंट रहा। एक बढ़ेगा तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो देखिए आपने क्या करा है, आपके पास एसिड ये था 1N, इधर देखो आपने इसमें HCl डाल दिया, तो बता एसिड में एसिड डालूंगा तो इसकी मात्रा बढ़ेगी कम होगी। जोड़ और बता सॉल्ट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बहुत ये 1 था, ये मिलाया घटा, एक में जोड़ दो एक में घटा, आ गया। अब तो बताइए पीएच का फार्मूला क्या होता है? pH = Pa + log सॉल्ट अपॉन, बस आंसर आ गया पीएच। यही तो निकालना। यस सर। अब दूसरा आ जाए, वो इसका भी पापा देख सेकंड पर। अब ये बता, अब एसिड कितना है बेटा? एसिड था 0.1 और तुमने मिला दिया 0.2 मिला दिया एसिड, तो ठीक है ये इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन ये कितना, इसमें से 0.2 कैसे घटा दिया? नहीं समझे? माइनस में जाएगा। जितना ऐड होता है एसिड में एसिड मिलाओगे, एसिड ऐड हो जाएगा, सॉल्ट माइनस हो जाएगा, उतना ही। अब तुम्हारे पास इसकी क्वांटिटी इतनी और इतनी थी और तुमने मिला दिया 0.2 एसिड, तो एसिड बढ़ जाएगा, तो 0.1 में 0.2 तो जुड़ जाएगा, लेकिन जिसमें से 0.2 घट कैसे जाएगा? माइनस। तो ज्यादा से ज्यादा कितना घट सकता है इसमें? 0.1। तो आप ये इसमें 0.1 जोड़ देंगे और सॉल्ट में 0.1 माइनस। नहीं समझ में आई बात? ये है बात, लिख लो। जितना डाला तो बता इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ तू फार्मूले में यहाँ सॉल्ट की जगह 0 रखे हो, तो बता ये पोर्शन लॉग 0 क्या होता है? ये बेकार हो गया। ये तेरा आंसर है। जो पीके की वैल्यू है वही पीएच है, ये मालूम नहीं है। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसके दोनों पार्ट। और अगर मान ले उल्टा कर देता, मैं इसमें एसिड की बजाय NaOH मिला देता। अब तू बता, एक एसिड है एक सॉल्ट है, तो तुमने मिला दिया बेस, तो बेस को डालोगे तो एसिड बढ़ेगा कम होगा? तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा। मतलब उस समय अगर मैं बेस मिला देता यहाँ NaOH तो ये हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बेहतरीन सवाल है, लिख लो। हटा दो। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल आप कर अपने हाथ साफ कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर। ये मैंने नई टेक्निक निकाली है इस बार। मैं अधिकतर क्वेश्चन यही करा देता हूँ, तो मुझे मालूम तुम बदमाश हो घर में करोगे और सब सवाल इतने बढ़िया हैं ये लिखे रह जाएंगे, तो इसलिए क्लास में ही कर लो, ज्यादा बढ़िया कोशिश करो बेटा। कह रहा है एक बफर सॉल्यूशन है कंटेनिंग 0.1 मोल each of acetic acid and sodium acid। कह रहा है 0.01 मोल of NaOH is added to this buffer solution। तो फाइंड द पीएच वैल्यू। चेंज इन पीएच, डेल पीएच मतलब चेंज इन पीएच, ये निकालना। और ये हमें मालूम ही कह रहा है 2 × 10⁻⁻⁵।
मतलब एक बार तो निकालो, ये तुम्हारे पास एसिड है सॉल्ट है, दोनों की वैल्यू 0.1 है, पीएच निकाल लो बफर से। फिर कह रहा मैंने NaOH डाल दिया। अब तो बता एसिड और सॉल्ट में बेस डालेगा तो क्या होगा? शाबाश। एसिड क्या होगा? कम होगा, तो इसमें से ये घटा दो और सॉल्ट में ये जोड़ो। देखो तो इसको दो पार्ट में ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले ये मान लो इसमें NaOH नहीं मिलाया, बताओ पीएच कितनी होगी? बताओ बफर का फार्मूला। सॉल्ट अपॉन, सॉल्ट कौन है? ये वो कह रहा है ये दोनों सेम सेम। सॉल्ट अपॉन, बता log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो पहले पीएच तेरे पास गया, बताइए आर सहमत बिंदु। यस सर। अब सेट समझो, वो रटो मत। अब बोलो क्या करो? अब आपने NaOH डाल दिया, क्या होगा? एसिड का अब नई पीएच बोलो क्या होगा? फार्मूला लगाओ बफर, बोलो 0.09। एसिड में बेस मिलाओगे, लड़ाई लड़े तो इसकी वैल्यू में से इसकी घटा नीचे क्या हो जाएगा? सॉल्ट अपॉन एसिड, एसिड कम हो जाएगा 0.1 में से 0.01 माइनस, और इसमें जुड़ जाएगा। बस खत्म। ये आ गई दूसरी पीएच, दोनों को माइनस कर दो, ये कट जाएगा। तो चेंज इन पीएच, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। हो गया क्लियर? बहुत बेहतरीन किस्म का सवाल है, बेहतर नहीं। मोटा नहीं मरेगा, मोटे का मराएंगे और खाएंगे आगे मराएंगे। मुझे पता सॉरी है ऑर्डर दे दिया एक पे मौका नहीं उसमें तूने देखी ना ऑर्डर दे दिया ना देखी। ओए मर जाएगा तूने देखी ना एंड ऑफ क्या एंड ऑफ एंड अप हां देखी ना मतलब 3 स्टार्टर की जो हां उसको सब मार भाई एंड पर बेसिक मुझे वैसे मालूम था मतलब वैसे अज्ञान लगते अपना डाटा चप्पल में ऑन ऑफलाइन क्लास में मौजूद मेरे सभी भाई बहन 3 जनवरी से अपना टीकाकरण कराएं। इसके वास्ते कॉलेज अरे बस उनके जितने भी स्टूडेंट जोड़े थे ना आज के लिए अपनी सबकी बिल्कुल हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन जो हम सीख रहे थे ये बफर सॉल्यूशन के सवाल है ना। पेज 3 पे ये लिखा है पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन और इसके कुल क्वेश्चन है 10। इन 10 क्वेश्चन में से आप चेक कर लो, कम से कम 5 से 6 महीने करा देख लो। हाँ तो बाकी आपको करने हैं। अब हम नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। हेडिंग हेडिंग एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब आपके ऊपर से थोड़ा सा बोझ उतार देता हूं न्यूमेरिकल। पहले कल मुझे सुनाओ तब आगे बढ़ो। अब बस एक टॉपिक बचा है हमारा जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी। वो डेंजर पोर्शन है, वो पढ़ाऊंगा, सही चैप्टर फिर
एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या बेटा? एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखो जब हम चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे, चौथी पांचवी, तो हमको बचपन में ये पढ़ाया जाता था भाई एसिड क्या होती, बेस क्या होती। साइंस की किताब। कौन होते हैं एसिड? जिन्हें पानी में डाल दो तो वो एचाइन लूज कर देते, वो एसिड होती। और जो पानी में डालने पर OH लूज कर दे तो बेस। यही तो समझाया गया है। तो यहां लिख लो भाई, एसिड वो होती है जो पानी में डालने पर क्या करते हैं, एचाइन लूज करते हैं। मतलब जो एचाइन डोनर इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे किसी ने HCl को पानी में डाला, उसने लूज कर दिया, तो आप कहोगे भाई इसने एचाइन लूज कर दिया है। कौन है ये? एसिड। और बेस कौन? जो एचाइन गेन करते हैं। नहीं, जो OH लूज कर देते हैं। मतलब इसने अपनी बात को H और OH से समझाया। हाँ, इन एक्वस सॉल्यूशन जैसे Na। लेकिन भाई साहब मैदान में आ गया कौन? मैदान में आया लुईस। जब हम 11वीं क्लास में घुसते हैं तो हमें लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा, लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है भाई साहब। चलो, इसने कहा, इससे पूछा आर्यनियस से कि बेटा ये बताइए चीज क्या है। अब बता, इसमें H है या OH है? तो पानी में डालने पे क्या ये एचाइन और OH लूज करेगा? नहीं करेगा। ये फेल हो गया। तो 11वीं में हमें ये नहीं पढ़ना है, ये तो चौथी पांचवी में पढ़ाया जाता है। अब हमें ये पढ़ना है। इसका कॉन्सेप्ट जो था बच्चों को इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। इसने कहा मैं अपनी बात को इलेक्ट्रॉन से समझाऊंगा। कैसे? देखिए, इसके नाम के आगे लुईस लिखना जरूरी है। तो ये कह रहा है लुईस एसिड कौन होते हैं? वो होते हैं भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट